उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है कोई शब्द किसी शब्दांश के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। इसका मतलब हो गया आगे जुड़ेगा, प्रारंभ में जुड़ेगा। अगर हम इसके आगे की बात करते हैं इसके अगर, तो जैसे इसमें अगर 4 अक्षर आते हैं, कितने आते हैं? 4 अक्षर। 4 अक्षर में 2 उपसर्ग होते हैं, वो भी कहाँ मिलेंगे हम लोगों को? आगे। कहाँ मिलेंगे? आगे मिलेंगे। अगर मान लो 3 अक्षर आता है, 3 अक्षर, तो उसमें 1 उपसर्ग होता है। क्या होता है? 1 उपसर्ग, वो भी कहाँ मिलेगा? आगे। जब कोई रा की मात्रा आती है, तो जैसे मान लो हमने कर दिया निर्जन, तो निर्जन में अगर इसको हम पढ़ेंगे निर और जन ऐसे, तो ये आगे का जो अक्षर होता है, ये आगे के जो वर्ड होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। अगर हम आगे बात करें तो ये उपसर्ग होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम प्रत्यय की बात करते हैं, जैसे मान लो अगर हम थोड़ी देर के लिए हम वापस से उपसर्ग में आते हैं, जैसे मान लो हमने कह दिया आजन्म, तो आजन्म में जो आगे का पहला अक्षर है ये हमारा उपसर्ग है। अगर हम 4 अक्षर की बात करते हैं, जैसे उपकार, तो उपकार में हमारे ये देखो उप जो अक्षर है 4, तो हमारी ट्रिक काम करती है कि अगर 4 अक्षर आते हैं तो 2 उपसर्ग होते हैं आगे, 3 अक्षर आते हैं तो 1 उपसर्ग होता है। कोई ऐसे रा की मात्रा आती है तो उसमें आगे, तो रा की मात्रा में क्या होता है, ये जो रा होता है ना, ये हलंत में लगेगा, वही तुम्हारा रियल आंसर होगा। इसके आगे की अगर हम बात करें प्रत्यय की, प्रत्यय का मतलब होता है कोई शब्द कोई शब्द किसी शब्दांश के आगे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है पीछे, मतलब अंत में। अगर 4 अक्षर है, 4 अक्षर में 2 प्रत्यय होंगे, मतलब पीछे मिलेंगे, पीछे। अगर मान लो 3 अक्षर हैं, तो उसमें 1 या 2 प्रत्यय होंगे, ऐसे हम कह सकते हैं। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे, इसमें और डंडा होता है। डंडा का मतलब होता है बड़ा आ से, अगर छोटी ई की मात्रा है तो ई से, और अगर मान लो बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई, ऐसे। तो जैसे मान लो आ गया हमारा लिखाई, तो लिखाई में अगर देखोगे तो आए तो 3 अक्षर, या तो 1 आएगा या तो 2 आएंगे, लेकिन इसमें ये देखो डंडा आ गया है, तो डंडा को हम बना देंगे बड़ा आ और आई, ये निकल गया आई, अर्थात लिख प्लस आई। 4 अक्षर की बात करें, जैसे बचपन, अगर हम बचपन की बात करते हैं तो बचपन में देखो ब च प न, 4 अक्षर में ये देखो 2 अक्षर निकल गए, पावना, पन, तो पन क्या हो गया? हमारा प्रत्यय हो गया। अगर मान लो कोई एक मात्रा आती है साहित्यिक, ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है साहित्यिक, तो साहित्यिक में ये 4 अक्षर है, इसमें दो निकलेंगे, ये कन्फर्म है। लेकिन जो ये छोटी की मात्रा आ रही, ये तुम्हारी ई बन जाएगा, यहाँ से का निकल जाएगा, तो ये बन गया इक। इसे कहते हैं साहित्यिक, ये हमारे प्रत्यय हो गए बेटा। इसी प्रकार से तुम्हारे आएंगे बोर्ड एग्जाम में। मैंने सिखाने की कोशिश की है, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार हमें कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।